नमस्कार दोस्तों, सेल्फ टेक्निकल हेल्प आप लोगों के प्यारे चैनल के ऊपर आप सभी लोगों को वापस एक बार स्वागत है। दोस्तों, बैंक सीएसपी लाइन में हम कुछ रेपुटेड कंपनीज के साथ काम करते हैं, प्लस बैंकिंग रिलेटेड या आपको काम में आए ऐसे बहुत सारे टेक्निकल न्यूज़ लेके, टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेके इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, वापस एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, राजो पे का वेबसाइट क्यों दिखाएंगे, क्यों दिखा रहा हूँ, पेयू क्यों दिखा रहा हूँ, और हमारे फर्स्ट ऑफिशियल चैनल टीम टेक सूरज। दोस्तों, थंबनेल में जैसे हमने बताया, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे यूट्यूबर एईपीएस मार्केट को छोड़ सकता है इन फ्यूचर। इसका कारण बताएंगे, कंपनी की तरफ से भी बोलेंगे, आपकी तरफ से भी बोला जाएगा, और आपको इससे नुकसान क्या होगा या फायदा क्या होगा ये समझने वाली वीडियो होने वाला है। दोस्तों, एईपीएस मार्केट में आप जिसके लिए आए थे और अभी जो इन फ्यूचर बनने जा रहा है उसके बारे में एक रूपरेखा बताने का प्रयास करेंगे। कुछ इलीगल रिटेलर किस तरह से एईपीएस कंपनी, एईपीएस मार्केट को खत्म करने में लगे हुए हैं। साथ साथ हर एक सर्विस का साइड इफेक्ट होता है, हर एक सर्विस का। ठीक उसी तरह पेमेंट गेटवे के रूल्स एंड रेगुलेशन में एक तरीका और एईपीएस कंपनी के ऊपर एक तरीका अपना रहा है आरबीआई, एनपीसीआई, और या तो कंपनी झूठ बोल रहा है, उसके ऊपर भी बात होगा। चलिए, वो 2-3 टॉपिक बात करते करते छोटा सा वीडियो होगा, बिना स्किप करके देखते रहिए। दोस्तों, अगर अच्छे यूट्यूबर एईपीएस मार्केट को छोड़ दे, अपना देखिए, एईपीएस मार्केट का उपयोग आप लोग जो करते हैं यूट्यूब में, हम या हमारे जैसे यूट्यूबर जो आपको समझते हैं, जो टॉपिक को आपको समझा सकते हैं, और ये कंपनी को भी पता है। हम लोग प्रमोट नहीं करते, तो कोई भी कंपनी अपना एम्प्लॉय के माध्यम से ऑल इंडिया के हर गांव के हर कोने तक नहीं पहुंच सकते थे। ये पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी तरफ से। लेकिन इससे हुआ क्या, कुछ इलीगल रिटेलर भी घुस गए, क्योंकि हम ऑल इंडिया बेस पे जो लोग काम करते हैं, हम या कोई यूट्यूबर भी, कोई सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी, ऐसा ऑप्शन अभी दिया गया, मैक्सिमम कंपनी दिया जाता था कि आप ऑल इंडिया में रिटेलर बना सकते, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, और उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि ईकेवाईसी के माध्यम से या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के माध्यम से केवाईसी हो जाता था। लेकिन उसके बाद अलग अलग तरीका अपनाते हुए फ्रॉड बढ़ा। ईकेवाईसी करने के बाद भी एईपीएस का फ्रॉड कम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत घटा, लेकिन घटा नहीं। कभी कभी कोई कंपनी का एक दिन में, 2-4 दिन में, 10 दिन में 10, 12, 15, 20 लाख का चूना लग जाते। सवाल ये है, कंपनी का कहना है ये पैसा हमें तो पे करना पड़ता है, चार्जबैक आता है, हम कहां से उठाए, क्योंकि वो रिटेलर तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सही है। डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं हमने तो बना दिया कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है, हम भी इसको पक्ष में हैं। तो कंपनी क्या करे? सवाल यहां पर है, कंपनी तो पेमेंट कर दिया, लेकिन वो जो फ्रॉड किया हुआ पैसा कोई ना कोई बैंक अकाउंट में गया, कहीं ना कहीं से विड्रॉल हुआ, कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई बैंक अकाउंट में एग्जिस्ट करता है ना। तो इस जगह पर एनपीसीआई, आरबीआई, लीगल डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम क्या कर रहा है? उसी जगह पर अगर इंफॉर्मेशन सही है तो राजो पे पेमेंट गेटवे, पेयू पेमेंट गेटवे बड़ा बड़ा है, और भी पेमेंट गेटवे है। ये पेमेंट गेटवे के माध्यम से वो यूपीआई क्यूआर कोड हो, जैसे पेटीएम फ्रॉड होता है, फोन पे फ्रॉड होता है, या यूपीआई लिंक के माध्यम से फ्रॉड होता है। इस केस में पेमेंट गेटवे वाला कंपनी को या एईपीएस कंपनी भी जो पेमेंट गेटवे यूज करते, उसका कोई पेमेंट अगर इंफॉर्मेशन सही है तो चार्जबैक का पैसा देना नहीं पड़ता, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और जो केवाईसी हमने किया था, कंपनी किए थे, वो लीगल डिपार्टमेंट या साइबर क्राइम को देना पड़ता है। तो सोचिए, एक ही टाइप का बिजनेस, एईपीएस से पैसा अगर विड्रॉल होता है तो जो विड्रॉल कर रहा है वो पैसा कहां पर सेटलमेंट किया, कहां पर डीएमडी किया, तो अकाउंट भी तो किसी ना किसी का है, उसके ऊपर किसी का नजर नहीं है, डिपार्टमेंट हाथ खड़ा कर रहा है।
कंपनी को पैसा चुना लग रहा है और उस जगह पर कंपनी हो रहा है सख्त, और ये सख्ती के एकदम पूरा पक्ष में है हम। फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, रिटेलर जेन्युइन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर जेन्युइन होना चाहिए। इस चक्कर में क्या होगा, यूट्यूबर जो कंपनियां, सारे कंपनियां भरपूर उपयोग कर लिया, अभी यूट्यूबर को साइड अप करने में लगे हुए हैं, या तो उनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस दबाया जा रहा है। अभी तक जो कंपनीज के साथ काम किए ठीक है, आगे कोई नई कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ हमारे साथ काम करेगा। अगर ऐसे मजबूरी में कोई यूट्यूबर आ जाए तो उससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं है। और ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस कोई भी कंपनी हमारे ऊपर थोपेगा तो हम बोलेंगे आपका कंपनी आपको मुबारक हो। हम तो इस कंडीशन में नहीं आने वाले। नए कंपनी के साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, और कोई कंपनी के साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे, टोटल हमारी मर्जी, क्योंकि सैलरी पे नहीं होता, हम सैलरी नहीं लेते, वीडियो बनाने के लिए भी पेमेंट नहीं लेते। हाँ, कंपनी की तरफ से बहुत सारे आईडी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन, बहुत सारे सुविधा हमें मिलता है, क्योंकि हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोमोट करते। आईडी कम में मिलता है, हम प्रॉफिट करके बेचते, हर एक सर्विस के कमीशन मिलता है, तो इस तरीके का। तो ये दोनों मिलजुल के चलते थे। अभी कुछ कंपनियां अलग अलग तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन कराने में लगा हुआ है, जहां पर कुछ यूट्यूबर को साथ बहुत सारा जाति भी हो चुका है। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर देगा, इस बहाना बनाते हुए टीम को स्नैच किया गया। मैं ये तरीका पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूं। कंपनी अगर चाहते तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से जो जहां पर रिटेलर बनाया उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते थे, क्योंकि एक्स को देने से बेहतर है एक्स को बोलो कि आपके यहाँ पर वाई का अगर कोई रिटेलर है तो उसको केवाईसी कर, फिजिकल वेरिफिकेशन कर दो, और वाई को बोलो एक्स जहां पर बनाया आपके एरिया में, आप एक्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करा दो। जो जिसका मेहनत करके अपना रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया वो उनके अंडर में ही होना चाहिए था। कंपनी ये करेगा नहीं, क्योंकि कंपनी नहीं करेगा, और इसलिए नहीं की क्योंकि अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर जिनको प्रमोट करेगा, जिनको बनाए, उससे वापस बिलिंग कराएगा। अलग अलग नेम से अलग अलग प्रोजेक्ट आ जाता है, सक्सेस हो या ना हो। और कंपनी ये करने का प्लान इसलिए बना पाते क्योंकि आज उनके पास बहुत भारी मात्रा में डेटा है, रिटेलर बेस है, डिस्ट्रीब्यूटर है। किन के माध्यम से आया? यूट्यूबर के माध्यम से मैक्सिमम आया, आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर सुपर के माध्यम से मैक्सिमम आया। क्योंकि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, देख के या तो हमसे आईडी लिया, या हमारे वीडियो देख के दूसरे कहीं से आईडी लिया, या दूसरे कहीं का वीडियो देख के हमसे आईडी लिए। अल्टीमेटली आप तक पहुंचने के लिए कंपनी ज्यादा खर्चा नहीं किया एम्प्लॉय के पीछे, ना तो किसी के पीछे, यूट्यूबर का उपयोग किया और बाद में भूल गए। इस जगह पर जो यूट्यूबर इस कंडीशन में आके फिजिकल वेरिफिकेशन करने में लग जाए, कंपनी को प्रमोट करने में, दोस्तों हम कोई भी चैनल में प्रमोट करें, हमें स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाना पड़ता है। मैं तो एडिट करता नहीं हूं, आप लोग जानते हैं। उसके बाद वीडियो को अपलोड किया जाता है, तो बहुत सारे टाइम जाता है। अभी मुझे अगर बताया जाएगा कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली घूमना है, तो मैं तो ना कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके का सपोर्ट करते करते साथ में हमारा जॉब भी है। एकमात्र रोजी रोटी ये यूट्यूब या आप लोगों का ये बैंक सीएसपी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन नहीं होता तो शायद मैं आता ही नहीं एईपीएस में। और एईपीएस मार्केट चलने से पहले भी यूट्यूब था और आगे भी यूट्यूब रहेगा। हमारे पास जो सब्जेक्ट का, जो टॉपिक का नॉलेज है, उसको अच्छी तरह से आगे भी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो एईपीएस मार्केट में हम रहे या नहीं रहे। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना के अच्छा खासा कमा लेगा, क्या फालतू का टेंशन लेना है। आप जो सोच के एईपीएस मार्केट में आए थे, सस्ते दरों में, सस्ते पैसे में एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, सर्विस देके अच्छा खासा कमाई कर सकता हूँ। धीरे धीरे ये जो रूपरेखा ये बदलने वाला है। अलग अलग कंपनी, अलग अलग स्टोर के नाम पे, कोई भी कंपनी का नाम आज नहीं लेंगे, अलग अलग स्टोर के नाम पे 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 का स्टोर आपसे लगवाया जा रहा है। और इसका कारण है आपका हाथ को बंदिश में किया जा रहा है। किराना दुकान देते थे, आज किराना नहीं दुकान, बैंक सीएसपी दुकान देना पड़ेगा।
और एईपीएस मार्केट का कमीशन सिस्टम कितने साल और रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं, और ये कंपनी को भी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो दूसरे तरीके का बिजनेस में आपको लाने के लिए अभी एईपीएस को बीच में रखते हुए, एईपीएस को माध्यम बनाते हुए, कमीशन का फौरा देते हुए आपको एक शॉप या प्रोडक्ट बेचने का एक चेन सिस्टम में आपको ढालने का प्रयास हो रहा है। इसमें बुरा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो अभी आप हमारे साथ काम करते हो तो और कोई कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। पहले जो कंपनी के साथ काम कर रहे थे उनके साथ कर सकते, लेकिन आगे और कोई नई कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं, मतलब नए स्टार्टअप को भी एक इनडायरेक्ट तरीके से बाधा डालना, मतलब अकेला मैं राज करूंगा। और ये बहुत सारे कंपनी के मन में मैं देख रहा हूं दोस्तों। इसका भी चेंज होगा। आप लोग जानते हैं ये सब यूट्यूब में हम आने से पहले या यूट्यूब में एईपीएस प्रचार होने से पहले भी इस टाइप के कंपनी चलते थे। एईपीएस आने से पहले भी रेलवे टिकट, रिचार्ज, बहुत सारे। उस टाइम कंपनी का जो स्टाफ होते थे ना, अपने आप को राजा समझते थे। आप लोग जानते, बहुत सारे दुकानदार होंगे, 7 दिन 10 दिन कॉल करने के बाद आपके दुकान में आते थे वो लोग। जब से ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग हमसे सपोर्ट लेना शुरू किए, उनका जो राजापन है ना वो बंद हुआ। लेकिन इन फ्यूचर वापस वो घूम फिर के आ सकता है, और इसमें अच्छा बुरा आप लोग जानते हैं। आपको रहना या नहीं रहना आप जानते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद है एक फ्यूचर क्या बनने जा रहा है, कौन सा मोनोपोली आपके ऊपर दबाया जाएगा, कौन सा मोनोपोली हमारे ऊपर दबाया जा रहा है, उसका एक रूपरेखा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, एईपीएस मार्केट में जो भी कुछ कंपनीज के साथ हम काम करते, ऐसे कंपनी से अभी तक ऐसा कोई प्रावधान हमारे लिए आया नहीं, ठीक है। और हम पहले से ही बताते, देखिए कुछ कंडीशन देके हम ही काम करते, प्रमोट करेंगे, आईडी बेचेंगे, प्रोडक्ट का कोई झमेला लेंगे नहीं, प्रोडक्ट का कोई बर्डन लेना नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम आईडी बना देंगे, आपको किस तरह से उसको वेरीफाई करना है, किस तरह से आपको अप्रूव करना है, वो टोटल जिम्मेदारी आपकी होगी, कंपनी की। और सारे कंपनी हमारे साथ इसी हिसाब से ही काम कर रहा है, और आप लोग आराम से काम कर रहे हैं। फिर भी इसके बीच में भी बहुत सारे ना हो, फिर भी कुछ रिटेलर इलीगल ट्रांजैक्शन करके, मोबाइल नंबर बंद करके गायब हो गया। अभी हम जो कंपनीज के साथ काम करते, हम बोलते हम तो कंपनी के मैकेनिज्म की हिसाब से आईडी बना दिया, लेकिन वो कंपनी भी कितना दिन सहन करेगा। हम जो कंपनीज के साथ काम करते हमारे ऊपर दबाते नहीं हो, ना तो डिस्ट्रीब्यूटर ना तो सुपर के ऊपर दबाते। हम जो कंपनीज के साथ काम नहीं करते लेकिन अपने आप को बड़ा और रेपुटेड बोलते, वो लोग, मैंने सुना, इंफॉर्मेशन कोई गारंटी नहीं है इसीलिए मैं नाम नहीं लूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर पैनल ही बंद कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटर का अंडर जितने रिटेलर है उनका भी मूव टू बैंक बंद कर देता है ना। तो ऐसे कंपनी के भी साथ भी आप काम करते तो अभी निकलिए, क्योंकि वो कंपनी को आपने बड़ा किया, वो कंपनी का जिम्मेदारी है वो रिटेलर को किस तरह से वेरीफाई करेगा, किस तरह से मर्जी, उसमें हम कोई बाधा नहीं डालेंगे, आप करो। लेकिन कोई रिटेलर इलीगल ट्रांजैक्शन किया है ना, आप सोचिए एक बैंक में कोई बड़ा घोटाला कर दिया, कोई कस्टमर, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, है ना, तो वो ब्रांच के सारे अकाउंट बंद कर देगा, ब्रांच मैनेजर के ऊपर एक्शन लेते हुए। आप अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। आपको बेवकूफ समझ लिया, और आप लोग वो बेवकूफ समझाने वाला कंपनी के साथ काम कर रहे हैं अभी भी, और आप काम कर रहे तो वो लोग जो समझे, हो सकता आप हो। जो बंदा इलीगल ट्रांजैक्शन किया उसका खाता बंद करो, उसके अकाउंट फ्रीज करो। सारे ब्रांच के अकाउंट कैसे फ्रीज कर सकते हो आप? या जो बंदा वो फ्रॉड बंदे का अकाउंट खोला था, वो बंदे और भी हजारों अकाउंट को ओपन किए, वो सभी का अकाउंट आप बंद करोगे? बेवकूफ। तो दोस्तों ये सब बहुत सारे कहानी और भी है, हम तो वीडियो में बता नहीं पाते, लेकिन हम फ्यूचर देख पाते हैं, और हमारा फ्यूचर भी हम देख पा रहे हैं। आपके साथ हम जुड़े रहेंगे,
लेकिन कौन कौन और कौन सी कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे इसका गारंटी नहीं है। और हम खुशनसीब इसलिए समझते हैं, हम जो कंपनीज के साथ काम करते हैं अभी तक हमारे साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया, लेकिन इंफॉर्मेशन तो आते रहते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर एईपीएस मार्केट को बाय बाय करने वाले और अच्छे अच्छे यूट्यूबर, कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकलना पड़ेगा। जैसे हम एजुकेशन लाइन से हैं, वापस आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर देंगे कोई ना कोई टॉपिक कंप्यूटर साइंस का, मजा आएगा। लेकिन जब तक हूं, अगर एईपीएस मार्केट में काम करना छोड़ूंगा तो भी आप लोगों को बोल के ही छोड़ूंगा कि एईपीएस मार्केट से अभी आप लोग अपना देख लो। और जिस दिन हम हट गए, मतलब आपके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, आपके यूट्यूबर हट गए, कंपनी आपके ऊपर मनमानी ज्यादा से ज्यादा करेगा, गारंटी। जय हिंद, वंदे मातरम।